नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जात मिले समाज सब पावै निज पद राज मिथ्या भाव अभाव तय जो प्रगट निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय यही मोक्ष उपाय। ज्ञानी जीव सारे विश्व को इंद्रजाल वत देखता जानता है और इससे विपरीत अज्ञानी सारे विश्व में एकत्व ममत्व स्थापित करता है, उसमें भोगने की कर्तृत्व की भावनाएं स्थापित करता है। प्रकरण दर्शन मोह के वश जीव की कैसी विपरीत अवस्था होती है, इसका विषय चला है। कल पहला पैराग्राफ हुआ था अपना, उसमें 2 पंक्तियां बाकी थी, तो उसका अभ्यास लेकर अपन आगे बढ़ते हैं। अपन प्रारंभ से ही पढ़ेंगे और फिर जैसे प्रकरण आएगा तो उसका खुलासा करते हैं। पेज नंबर 38 पर है, 38 दर्शन मोहरूप जीव की अवस्था। देखिए, मोह को 2 भागों में डिवाइड किया है। एक है दर्शन मोह और दूसरा है चारित्र मोह। चारित्र मोह को ही यहाँ पर कषाय कहेंगे। अब दर्शन मोह को भी फिर से 2 भागों में डिवाइड करना है, एक गृहीत मिथ्यात्व और एक अगृहीत मिथ्यात्व। हम सब जानते ही है, परिपारिभाषिक समझाने की जरूरत नहीं है कि गृहीत मिथ्यात्व मतलब वर्तमान भाव में जो उपार्जित की है विपरीत मान्यता पर में अपनत्व की विशेष और लेपन किया है, उसको हम गृहीत मिथ्यात्व में लेंगे। और अगृहीत मिथ्यात्व अर्थात अनादि से इस जीव को ऐसा ही संस्कार पड़ गया है कि वो पर में अपनत्व करता है। इसलिए यहाँ पर एक वाक्य आया कि जैसा है वैसा नहीं मानता और जैसा नहीं है वैसा मानता है।
तो जैसा नहीं है वैसा मानना, ये अपन ले रहे हैं गृहीत मिथ्यात्व में, और जैसा है वैसा नहीं मानता, ये अगृहीत मिथ्यात्व में। ठीक है। फिर जैसा है वैसा नहीं मानता, जैसा नहीं है वैसा मानता, अर्थात क्या? तो इसके लिए उदाहरण दे रहे हैं पंडित साहब, और समझा रहे हैं कि जैसा है मतलब ज्ञानादि गुणों का पुंज, अनादि निधन वस्तु, अमूर्तिक प्रदेशों का धारी, और ऐसी वस्तु आप है। ठीक है, प्रयोजनभूत बात लगाई, ये जीव की बात हो गई। और इससे विपरीत जिसमें ये अपनत्व की स्थापना करता है, जिसमें अहम करता है, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व स्थापित करता है, ऐसे पुद्गलों को वे कहते कि अनंत पुद्गल द्रव्यों से के मिलान से बनी हुई यह व्यवस्था है, ये शरीर आदि की बात, और ये ज्ञान से रहित है, जिसका नवीन नवीन संयोग निरंतर होते रहता है, और इस संयोग को ये अपना मानता है, और ये वस्तु है तो पर, इसीलिए स्व और पर का भेद ज्ञान करने में समर्थ नहीं है। देखिए पढ़ते हैं, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु आप है, और मूर्तिक पुद्गल द्रव्यों का पिंड, प्रसिद्ध ज्ञानादिकों से रहित, जिनका नवीन संयोग हुआ है, ऐसे शरीर आदिक पुद्गल है, पुद्गल पर है। इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तिर्यंचादिक पर्याय होती है, उन पर्यायों में अहम बुद्धि धारण करता है। फिर से, इनके संयोग रूप नाना प्रकार की मनुष्य तिर्यंचादिक पर्याय होती है, उन पर्याय में अहम बुद्धि धारण करता है। स्व पर भेद नहीं कर सकता, जो पर्याय प्राप्त करे उसी पर आप रूप मानता है। देखिए थोड़ा सा अपन इसका एक उदाहरण खड़ा करते हैं। मान लीजिए मेरे पास में मारुति कंपनी का एक शेयर है। वैसे मारुति कंपनी का कैपिटल बहुत बड़ा है, और इस कैपिटल को उन्होंने अनेकों शेयर्स में डिवाइड किया है। मेरे पास एक शेयर है। एक शेयर मतलब कि मेरे पास मारुति की हिस्सेदारी है, एक की क्यों ना हो हिस्सेदारी है। लेकिन यदि मैं मारुति के गेट पर जाऊं कंपनी के और कहूं कि मुझे अंदर जाना है, क्यों साहब आपका परिचय? मुझे चौकीदार पूछेगा, तुम क्यों पूछते हो? मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। वो कहते मालिक हूँ, आज तक तो हमने आपको देखा नहीं तो अभी देख लो। तो कह रहे हैं कि ऐसा अंदर प्रवेश नहीं किया जाएगा। कोई पूछे क्या प्रमाण है, तो बोलेगा ये देखो मेरे पास शेयर सर्टिफिकेट है। अरे आपके पास एक शेयर सर्टिफिकेट है, ऐसे करोड़ों शेयर्स है हमारे। आपका एक शेयर होने से आप थोड़ी इस कंपनी के मालिक बनोगे, बिल्कुल संभव नहीं है। तो कह रहे हैं कि आपका जितना हिस्सा है वो मात्र आपको मीटिंग के समय में आपको बात करने की इजाजत है, उसके अलावा आपको कोई इजाजत नहीं, मतलब अपनी वैल्यू भी नहीं है वहां पर। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि शरीर और जीव की व्यवस्था में जो ये मनुष्य आदि पर्याय इसकी तैयार हुई है, उसमें कह रहे हैं कि ये शरीर रूपी संरचना में क्या हुआ है। तो कहते हैं कि शरीर रूपी संरचना में अनंत पुद्गल द्रव्यों का जुड़ान होने पर ये शरीर की व्यवस्था हुई है। तो ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय जो दिखाई दे रही है मनुष्य आदि, तो उसमें जीव का इन्वॉल्वमेंट कितना है? कह रहे जीव एक है, और बाकी क्या है? कह रहे अनंत पुद्गल द्रव्य है। तो कह रहे हैं कि यह अनंतवा भाग है जीव। इस
असमान जाति व्यवस्था में ये जीव का शेर अनंतवा भाग है, और ऐसा होते हुए भी ये इस अनंत का सर्वे सर्वा स्वयं को मान बैठा है। समझ में आ रहा है क्या? उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे से बैठेगा। डॉक्टर साहब ये उदाहरण हमेशा देते हैं, डॉक्टर भारिल, और मैं उसी उदाहरण को आपको दे रहा हूं। उनका थोड़ा सा मसाले से युक्त होता है, मैं सीधे रूप से दे रहा हूं। कहने की बात इतनी होती है कि हमारी होल्डिंग है अनंतवा भाग, और हम दावा बोल रहे हैं अनंत के ऊपर। ये संभव नहीं है। हमारी जितनी सामर्थ्य है या जितनी हमारी वैल्यू है, उसी वैल्यू में हमको पेश आना चाहिए, और यही इसकी गलती है। और ऐसी गलती यह जीव अनादिकाल से करते आ रहा है कि जिस पर्याय को प्राप्त करता है उसमें अनंत पुद्गल द्रव्यों के समूह रूप वो शरीर बनता है, और उस शरीर में वो जस्ट एक अपना अस्तित्व रहने के लिए उसका एक व्यवस्था हो जाती है, तो उस शरीर को ही वो अपना मान लेता है, और उसमें ही सब कुछ उसका स्वामी भी यही बन जाता है। सारा शरीर का काम भी यही करना चाहता है, स्वयं का काम भी यही करता है, और इसीलिए इसकी ये मिथ्या मान्यता अनादि से चल रही है, और यही इसके दुख का कारण है। और फलतः ये कह रहे हैं स्व पर का भेद नहीं करता, वस्तु पराई माने अपनी भेद नहीं करता, तू चेतन अरु देह अचेतन यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि यतनत बिछड़े जो पै अरु पानी। कहने की बात यह है कि वस्तु पराई माने अपनी, और यही इसकी सबसे बड़ी भूल है कि ये अनंत पुद्गल द्रव्यों का जो पिंड ऐसा ये शरीर है उसको अपना मान रहा है। अपना मतलब उसको स्वयं उसका स्वामी मान बैठा है। ओके, उस पर अधिकार जमाए बैठा है, और अधिकार मान्यता में जमाए बैठा है। हुआ कुछ नहीं है, वो वैसी वो पर वस्तु तो पर ही है, इसके नहीं परिणाम आने से भी वो परिणमती है, और इसके परिणाम आने से भी वो उसके अनुसार ही परिणमती है। तो निष्कर्ष के रूप में इसको भ्रम होता है, और जब यदा कदाचित इसके अनुसार परिणमे तो इसको लगता है कि मैं इस शरीर को परिणमाता हूं, और फिर वो और जोश में थोड़ी एक्सरसाइज करता है, आदि आदि सब बातें करता है, लेकिन ये भूल जाता है कि मैं तो मात्र मेरे विकल्प का करता हूँ। सचमुच ये पर वस्तु मेरे अनुसार नहीं परिणम रही है, उसकी जैसी योग्यता है परिणमने की वही वो परिणमती है, क्योंकि वही उसका स्वामी है। पुद्गल ही पुद्गल रूप परिणमता है, क्योंकि वो उसका स्वामी है। जीव कभी पुद्गल का कार्य करने में समर्थ नहीं है, ऐसा ये निर्णय नहीं कर पा रहा है। स्व पर का भेद नहीं कर सकता, जो पर्याय प्राप्त करे उसी को आप रूप मानता है। यही मैं हूं, मतलब इस शरीर की हानि में अपनी हानि, और इस शरीर के उत्थान में अपना उत्थान, ऐसा जो कोई मान रहा है ये इसकी मिथ्यात्व मान्यता है। समझ में आया? देखो, शरीर की अवस्था ठीक नहीं चल रही है ऐसा कहना एक बात, ऐसा जानना दूसरी बात, और ऐसा मानना ये तीसरी बात। कह रहा कहना और जानना, कहना और जानना ये तो चल सकती है बात, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मानने में तकलीफ है। ओके, कहते हुए तो सम्यक दृष्टि भी दिखाई देती कि शारीरिक कमजोरी है, थोड़ी असहता का उदय है, आदि आदि, लेकिन मानते तो स्वयं को एक शुद्धात्मा ही है। ठीक है, वे भी उपाय करते हुए दिखाई देते हैं, उपाय करते हुए भी निरंतर लब्धि में पड़ा है,
और वो तो है ही, लेकिन श्रद्धा में अपनत्व अपने स्वभाव के प्रति ही है। अपनी वस्तु जो है उसमें ही 100% डिवोशन है, अहम है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। देखिए और एक उदाहरण आता है, पढ़ते पढ़ते और मैं बताता हूँ। तथा उस पर्याय में ज्ञानादिक है, वे तो अपने गुण है। देखो ऊपर जो है ये यूं कहिए कि पुद्गलों का पिंड, अर्थात यहाँ पर 9 कर्म की चर्चा है, लेकिन मान लीजिए कि ये द्रव्य कर्म सापेक्ष बात कर रहे हैं। ओके, क्योंकि कर्म के उदय में ही शरीर की उत्पत्ति होती है, इसलिए द्रव्य कर्म सापेक्ष बात कहेंगे। अब ये जो दूसरा पैराग्राफ है ये भाव कर्म की मुख्यता से कर रहे हैं, मतलब भाव कर्म में भी तकलीफ है। और जो तीसरा पैराग्राफ है उसमें 9 कर्म की अपेक्षा से बात करेंगे, मतलब तीनों में इसकी गलतियां हो रही है, इसका एहसास पंडित साहब बता रहे हैं, और मोह के उदय वश ये सब कार्य होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखिए पढ़ रहे हैं। अब ये दूसरा किससे है? भाव कर्मों की विपरीतता, अर्थात जीव की ही अपनी तकलीफ, अब उसको हाईलाइट कर रहे हैं। शरीर में अपनत्व बुद्धि हुई है, उसका सूत्रधार भी ये जीव की तकलीफ है, और वो उसको समझाना जरूरी है। देखो, तथा उस पर्याय में ज्ञानादिक है, वे तो अपने गुण है, और रागादिक है, वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं। 2 बातें कर रहे हैं। ठीक है, ज्ञानादिक है, वे तो अपने गुण है, और रागादिक है, वे अपने को कर्म निमित्त से औपाधिक भाव हुए हैं। मतलब ये यहाँ पर एक बात स्वीकार करा रहे हैं पंडित साहब कि ये जो विकारी भाव हुए हैं इस जीव को, ये जीव में ही उत्पन्न हुए हैं, जीव ने ही किए हैं, अन्य किसी ने नहीं किए हैं। ठीक है, देखो जैसे हमारे हाथ पर एक फोड़ा आ गया, तो फोड़ा आया है तो ये शरीर की विकृति है, और ये फोड़ा शरीर का स्वभाव नहीं है, शरीर का विकारी परिणमन है, ये स्वीकार कराना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यदि इसकी स्वीकृति नहीं होगी तो ये जीव डॉक्टर के पास नहीं जाएगा और फोड़ा निकालेगा नहीं। समझ में आया? तो निकालने के लिए डॉक्टर के पास जाने के लिए इसको एहसास दिलाया जाएगा कि ये फोड़ा हुआ तो है शरीर में, और ऐसा होते हुए भी ये शरीर की विकृति है। ये दोनों बातों का ज्ञान कराया जाएगा, और उसके फलस्वरूप वो डॉक्टर के पास जाएगा। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं जीव का स्वभाव तो ज्ञानादि गुण वाला है, ऐसा होते हुए भी इसमें जो रागादिक हुए हैं पर द्रव्य के निमित्त से या कर्म निमित्त से, कर्म के उदय रूप निमित्त से, ये जो रागादिक हुए हैं इनको औपाधिक भाव कह रहे हैं कि ये जीव के ही है, पहली बात। लेकिन ये विकार है, ये स्वभाव वाले नहीं, ये विकार है। तथा वर्णा, क्यों? ये जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तो इसको हटाने का उद्यम कैसे करें? पहले तो गलती मेरी है, ये बात स्वीकार कराएंगे, क्योंकि मैंने ही वो हरकत की है, और फिर उसको छुड़ाने का भी यत्न किया जाएगा। व्हाट इज द उसके लिए एक सुधार किस प्रकार हो सकता है, इसका भी ज्ञान बाद में कराया जाएगा, पहले तो गलती का स्वीकार कराते हैं। तथा वर्णादिक है, वे शरीरादिक पुद्गल के गुण है, और शरीरादिक में वर्णादिकों का तथा परमाणुओं का नाना प्रकार पलटना होता है, वह पुद्गल की अवस्था है, सो इन सब ही को अपना और स्वरूप मानता है। स्वभाव पर भाव का विवेक नहीं हो सकता। अर्थात ये जो कथन है ये आश्रव और बंध की तरफ संकेत कर रहा है, अर्थात स्वभाव और परभाव
देखिए ऊपर के पैराग्राफ में क्या लिखा है, स्व पर भेद विज्ञान नहीं करता है, और नीचे क्या कह रहे हैं, स्वभाव पर भाव ऐसा विवेक नहीं हो सकता है। ऊपरी ऊपरी तो हमको लगता तो यही है कि ये एकार्थवाची है, लेकिन इसमें थोड़ा फर्क है। फर्क क्या है, स्व पर भेद विज्ञान ये ऑन पेपर की बात हो सकती है कि एक प्रैक्टिकली ये अपने को उससे भिन्न करे, लेकिन स्वभाव और परभाव का विवेक नहीं होता। मतलब यहाँ पर प्रतीति कराने की बात है। प्रतीति हो गई तो अपने आप पर द्रव्य से हट जाता है। इसलिए अपन स्टार्टिंग में अपन ने कहा कि ये सारे विश्व को इंद्रजाल समान देखता है। इंद्रजाल मतलब क्या मालूम है? इंद्रजाल मतलब उसको मिराज कहते हैं। मिराज, मिराज क्या होता है? दिखता तो पानी है लेकिन है नहीं वहां पर पानी। वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि दिखता तो अपना है लेकिन है नहीं अपना। समझ में आया? तो यही इसको भ्रम होता है कि ये सब अपना है, और उसको लेकर ये भ्रम जो हो गया है, इस भ्रम होने का कारण इसने अपना स्वभाव नहीं जाना और ऊपर का भी भाव नहीं जाना, और दोनों को एक दूसरे में मिला लिया है, और दोनों की मिलीजुली अवस्था को ही अपनी अवस्था मान रख रहा है। यही इसकी गलती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आ गई। औपाधिक भाव हुए हैं। औपाधिक भाव उदय जनित भाव है। यहाँ पर अपन क्षायिक भाव को इसमें नहीं लेंगे, हालांकि प्रसंग प्राप्त कहीं कहीं लिया जाता है, लेकिन इस वर्तमान प्रकरण में नहीं लेना है। ठीक है, औपाधिक भाव हुए हैं तथा वर्णाधिक है वे शरीराधिक पुद्गल के गुण है। मतलब जो भी स्पर्श रस गंध वर्ण है, ये सब शरीर की अवस्था है और वो शरीर का स्वभाव है, और ये उपाय सब शरीर में कर रहा है। करना चाहिए था अपने ज्ञान में और कर रहा है शरीर में, और यही इसकी तकलीफ है। उनका नाना प्रकार का पलटाना होता है और पुद्गल की अवस्था है, सो इन सब को ही अपना स्वरूप जानता है। मतलब अगर छह ढाला को उठाकर देखना है तो मैं सुखी दुखी, मैं रंग कराव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, मूरख सुभग, क्या है वो, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। तो कहने की बात यहाँ पर वो जो ये 3 पैराग्राफ में बात लिखी है, ये वही बात वहां पर आई है। ठीक है, तो शरीर की अवस्था को ही अपनी अवस्था, मैं दुबला हो गया तो मेरा ही नाश की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं सुदृढ़ हो गया तो मेरा उत्थान हो रहा है, ऐसी मान्यता पुष्ट होती है। और आपस में एक दूसरे से मिलकर यही पूछते हुए दिखाई देते, क्यों भाई बहुत दुबले हुए, क्यों भाई बहुत मोटे हुए। अर्थात हम आत्मा का स्वभाव देख ही नहीं रहे हैं। आत्मा जो का त्यों भरपूर है, उसमें ना कुछ घटा है ना बढ़ा है, लेकिन दृष्टि तो पर्याय पर जाती है, जो दिखाई देता है उसके ऊपर ही जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि दुबला व्यक्ति हो और उसको आत्मिक आनंद बहुत आता हो, और ऐसा हो सकता है कि कोई मोटा व्यक्ति हो और उसको आकुलता बहुत ज्यादा होगी। दिखाई तो एकदम सुदृढ़ है लेकिन आकुलता बहुत ज्यादा है, ऐसे बिल्कुल संभव है। कहने की बात यह है कि शरीर की तरफ से या शरीर की अवस्था की तरफ से जो कोई पहचान हो रही है और उसी में अटक रहा है, शरीर की हीनता में अपनी हीनता मानना, शरीर थोड़ा सा अच्छा हो गया तो अपनी उच्चता मानना, ये सब भ्रम है। ठीक है, आइए थोड़ा सा और आगे का पैराग्राफ पढ़ते हैं। अब यहाँ पर विशेष बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है, तथा मनुष्यादि पर्याय में
कुटुंब धनादि का संबंध होता है। मतलब अब यहाँ पर नौ कर्म की चर्चा चलेगी, ठीक है। नौ कर्म कहकर स्त्री, पुत्र, मकान, धन आदि सब जितने भी संयोग जनित चीजें हैं, इनकी प्राप्ति हो जाती है। और इनकी प्राप्ति होने पर ये तो प्रत्यक्ष अलग दिखाई देते हैं, अलग दिखाई देते हुए भी इनमें वो ऐसा एकत्व स्थापित करता है कि इनकी अस्थि में अपनी अस्थि है और इनकी नास्ति में अपनी नास्ति। जैसे मेरे बच्चे को अच्छे मार्क्स आए तो मैंने ही कोई ग्रेट अचीवमेंट कर लिए ऐसा मानना, और मेरा बच्चा थोड़ा सा खराब काम कर जाए तो मैंने ही कोई खराब कार्य किया है ऐसी मान्यता को पुष्ट करना, अर्थात उनके क्रिया में अपनी क्रिया की मिलावट करना, ये सब क्या हो रहा है, इसकी ये संयोगों में ही ऐसा इसकी एकत्व ममत्व बुद्धि पड़ी है। और इसको लेकर उसको तीव्र संक्लेश होते हैं, और उन संक्लेशों को लेकर ये इष्ट अनिष्ट कल्पना करता है। और इष्ट अनिष्ट कल्पना से परे भी ऐसी एक न्यूट्रल दशा हो सकती है, इसका उसे भान नहीं होता है, और उस स्वरूप ये अनंत अनंत पापों को कर बैठता है। पापों को करता है मतलब यहाँ पर मिथ्या तो मतलब पाप, अर्थात विपरीत मान्यता को और पुष्ट कर बैठता है। आइए थोड़ा सा पढ़ते हैं। तथा मनुष्यादिक पर्याय में कुटुंब धनादि का संबंध होता है। प्रत्यक्ष अपने से भिन्न है तथा वे अपने अधीन नहीं परिणमित होते, तथापि उनमें ममकार करता है कि ये मेरे है। देखिए थोड़ा सा इसको एक उठाते हैं। मान लीजिए पति पत्नी में थोड़ा सा किसी कारण से अनबन हो गई, और देखा जाए तो पत्नी की गलती है और पति को ये स्वीकार नहीं है, उनमें अभी चुप्पी हो गई। चुप्पी मतलब एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। बस अब पत्नी थोड़ी सी आके बोल दे कि चलो जी भोजन परोसा है, तो ये सारा गिला शिकवा जो कोई बात हुई थी भूल जाता है और इमीडिएटली भोजन के लिए बैठ जाता है। और थोड़ी सी मीठी बोल दे पत्नी तो अब तो पूरा ही सब भूल जाता है, कुछ भी याद नहीं रखता है कि ये अपने साथ में कितने विपरीत रूप पेश आ रही थी और अब ये कितना अलग से पेश आ रही है। सारी बातें एकदम भूल जाता है। क्यों? यहाँ पर कषाय मैच होती है तो बराबर उसको याद रखता है, और जहां पर कषाय मैच नहीं हुई है उसको भूल जाता है, एज इफ ये कभी हुई ही नहीं थी। जबकि इसको करना क्या चाहिए था, जब कषाय मैच नहीं हुई थी उस इंस्टेंस को याद रखना था। क्यों याद रखना था? द्वेष करने के लिए नहीं, ममकार नहीं करने के लिए। अर्थात ममत्व भाव स्थापित करता है ना, कि किसी भी रूप से ये अपनी वहां पर ममत्व स्थापित कराए रखना चाहता है। ये अपने है, अपने रूप परिणमते है, इतना ही इसको सुनना या मानना या देखा जा सकता, इससे अलग देखा नहीं जा सकता है। देखिए जैसे एक पिता है और पिता कोई घर पर आया है, उनको कहता है कि हमारा बेटा बहुत आज्ञाकारी है, बहुत मतलब आप ऐसा लड़का हमको अभी तो वर्तमान में दिखाई नहीं देता। अच्छा, तो होता ऐसे कि उतने में बेटा घर से ऐसे बाहर निकल रहा है, तो पिता सहज पूछता है बेटा कहाँ जा रहे हो? तो रात्रि का समय है इसलिए पिता पूछता है, तो कहते हैं कि बेटा कहता है पापा कितनी बार कहा है, मैं जब भी बाहर निकलता हूँ आप टोका मत करो, पूछा मत करो, मैं कोई छोटा हूँ, आप इतना मुझे पूछते हो क्या करते हो, किधर जाते हो, क्या है क्या नहीं। तो ये कितना उद्धट रूप से पेश आ रहा है बच्चा। लेकिन पिता पहले क्या कह आया था कि मेरा बेटा ऐसा बेटा कहीं देखने में नहीं आता है। ठीक है ठीक है,
और बाकी बहुत सारी बातें होती है। लेकिन जा कहाँ रहे हो, तो वो कहता है कि हाँ मैं पिक्चर देखने जा रहा हूँ। बेटा आज आप पिक्चर ये माहौल में जा रहे हो? हाँ पापा क्यों है? इसलिए मैं आपको कहता नहीं हूँ क्योंकि आप मुझे टोकेंगे रोकेंगे, इसलिए मुझे पसंद नहीं ये बात। हमको हमारा स्वतंत्र है कि नहीं है, आप हमको क्यों नहीं ऐसा फ्री छोड़ते हैं? तो बस पिता अंत में कहता है ठीक है बेटा जाकर आना, लेकिन सुनो यहाँ वहाँ नहीं जाना, पिक्चर होते ही बराबर यहाँ घर पर आना। हाँ ठीक है पापा, इतना ही कह दिया बच्चे ने। वो ठीक है पापा सुनकर इसको तसल्ली हो जाती कि हाँ बच्चा अपने आज्ञा में है। लेकिन इसके पहले 2-3 बातें इतनी खरी खोटी सुनाई है, उसको तो भूल जाता है, छोड़ देता है एज इफ कुछ हुआ ही नहीं था। जबकि वो प्रसंग था कि इसे निर्णय करने का कि हमने जो इनमें अपनत्व स्थापित किया है, हम दिन रात एक करके इनके लिए जो व्यवस्था कर रहे हैं, ये उस व्यवस्था की कदर तक नहीं करते हैं। और हम तो उनकी मुंह में उनकी कितनी नौकरी चाकरी कर बैठे हैं। समझ में आया? ये सोचता भी नहीं है, साथ साथ पीढ़ियों का इकट्ठा करते जाता है, बस एक आस में कि ये अपने को कुछ वैल्यू करेंगे, थोड़ा सा मीठा बोलेंगे, और उस मीठे के पीछे ये पूरी जिंदगी बर्बाद कर बैठता है। ये मेरी आपकी किसी की कहानी में हर किसी की यही बात है, हीनादिक रूप में यही हो रहा है। हमको लगता है कि ये अपने हैं और अपने अनुसार प्रवर्तते हैं, इसलिए हम दिन रात एक करते हैं। बेटा आपने को उंगली पर नचाता होगा, फिर भी उसके लिए हम हाजिर है। हमारी लोक में इतनी प्रतिष्ठा होगी कि लोग हमको हाथ पर झेलते हैं, लेकिन घर पर आते हैं तो बेटा हमको उंगली के इशारों पर नचवाता है। ऐसा बिल्कुल संभव है। कहने की बात इतनी है कि जहां पर हमने राग मान बैठा है, हमको वहां कोई भी बात बुरी लगती नहीं, हम उलाहना भी सहकर हम वहीं पर खड़े रहते हैं। और जहां पर हमारी इतनी आज्ञा चलती है, वहां थोड़ी सी भी विपरीतता दिखाई दे तो अकड़ आ जाती है। कहने की बात इतनी है कि ममकार करता है, ममकार के पीछे कितनी भी तकलीफें झेलने के लिए, सहस्त्र तकलीफें झेलने के लिए ये खड़ा होता है। लेकिन अंततोगत्वा हमने देखा ही है कि रेमंड्स का मालिक सिंघानिया कैसी दुर्दशा हुई, ये भारत फोर्ज का मालिक वो कल्याणी, उसकी कैसी अंत में दुर्दशा हुई। मतलब इतना सब एम्पायर खड़ा करके भी बच्चे तो देखते तक नहीं है, क्या कहे उनकी तरफ। समझने की बात, जिनके लिए, जिनके हेतु हमने अपना सर्वस्व समर्पित किया, वे इतना भी नहीं कहते कि हमने थोड़ी कहा था आपको करने के लिए, ये तो आपको हमारे प्रति मोह हुआ इसलिए आपने किया, तो तकलीफ आपकी है क्योंकि आपने अपना मोह डेवलप किया था, हमने थोड़ी कहा था। समझ में आ रहा है? यही बात चलती है। और उस ममकार के होते हुए ये सबको अपने अपने कह रहा है, प्रत्यक्ष भिन्न है, ऐसा होते हुए भी सब में बराबर एकत्व ममत्व करता है। बस कैसा है, क्या है, ये करो वो करो, कभी भी ये बात नहीं करेगा तुम तत्व निर्णय करो, कभी भी ये नहीं कहते हुए दिखाई देंगे तुम भेद ज्ञान करो। भाई शरीर की अवस्था ऐसी है, तुम शरीर से भेद ज्ञान करो। कोई एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स मिले तो ये कौन डेयर करता है कहने के लिए कि बच्चों तुम्हें ये मार्क्स मिले, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ऐसे ही आगे बढ़ना, यही कहते हुए सब मिलेंगे। लेकिन कौन मिलता है भाई? ये एग्जाम्स ऐसे अनंत बार दिए हैं, अनंत बार फर्स्ट आए हैं, और फर्स्ट आने पर भी तुम्हारा कुछ निहाल हुआ नहीं। अब क्यों ना ऐसी कोई विद्या सीखते हो जिससे तुम हमेशा हमेशा के लिए सुखी रहोगे। तुम्हें ये एग्जाम देने की नौबत ही नहीं आए, तुम तो अपने स्वरूप का आश्रय करके तुम सुखी हो जाओ।
अनंत काल के सुखी रहने की ऐसी व्यवस्था है, उस व्यवस्था के लिए तुम क्यों उस विद्या को क्यों न अर्जन करते हो? ये विद्या तो अनेकों बार ग्रहण की और छोड़ दी है, इसमें क्या मतलब है? समझ में आया? तो और अनंतों में जाकर बैठना है, ऐसी वो दशा है, वहां पर तुम पुरुषार्थ क्यों नहीं करते हो? ऐसा एक भी विरला बाप हो तो विशेष बात है। क्यों नहीं करता है? ममकार है। ममकार है कि मेरा बेटा मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। ऐसा बराबर बेटे में ही नाम रोशन करने की बात है। दूसरे का पप्पू नाम रोशन करे तो उसका कुछ भी नहीं लगता, और अपना पप्पू नाम रोशन करे तो बहुत आनंद मनाता है, एकदम 56 इंच की छाती हो जाती है इसकी। यही है ममकार का खेल है, और कुछ नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं, यही अपनी मान्यता से अपने मानता है। मतलब हमने हमारा राग डेवलप किया है, और हम और दुख भी हमको हमारे राग का है। समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल, हमने बच्चे को बहुत पढ़ाया लिखाया, क्यों? वो बहुत अच्छे मार्क्स जाएगा। ये मेरे एक अंकल है, हाँ अभी है, मतलब गुजर गए वे, लेकिन उनका हमेशा ये कहना था उनके बेटे को, उनकी बेटी को, कि तुम पढ़ाई करो और तुम्हें फॉरेन जाना है, तुम्हें यहाँ रहना ही नहीं, फॉरेन ही जाना है, फॉरेन ही जाना है, फॉरेन ही जाना है। लेकिन यूँ हुआ कि जो उनका लड़का, मतलब मेरा भाई, वो डॉक्टर हुआ, एमडी हुआ, सब हो गया, शादी हो गई, उसकी पत्नी भी एमडी आ गई, लेकिन पत्नी ने मना कर दिया नहीं जाना। तो पत्नी ने मना कर दिया तो ये बहुत नाराज हुए, लेकिन क्या करें, नाराज हुए फिर भी उनकी जितनी भी सेवा कर सकते थे उतनी सेवा उनके लिए समर्पित हुए। मतलब उनके बच्चों को संभालना, उनके अकाउंट्स देखना, उनको समय समय पर उनको जहाँ छोड़ना है छोड़ने के लिए जाना, लाने के लिए जाना, आदि आदि जितनी व्यवस्थाएं जितनी हो सकती थी वो सब करते थे, और उसमें इतिश्री मानते थे, हाँ मैंने बहुत अच्छा, मैं कितना सपोर्ट कर रहा हूँ इनको। बट सचमुच ये उनकी लाइफ है, लेट देम लिव देयर लाइफ। हम उनकी जिंदगी में दखल अंदाजी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम जब हमारे जीवन में ऐसे कोई हमारे लिए सपोर्टिव कोई था नहीं, फिर भी हम सब बराबर बड़े हो गए, सब अच्छे हुए, ऐसा हमारे जीवन में हमको साक्षात दिखाई देता है। फिर उनके जीवन में हम इतना इंटरफियरेंस क्यों करते हैं? अर्थात अपने ममकार की वजह से। ये वे किसी प्रकार भी अपने होते नहीं, यही अपनी मान्यता से उन्हें अपने मानता है। समझ में आया? मतलब अपनी बेटा, अपने पत्नी, अपनी कितनी भी उल्हाना करे, अपने घर वाले कितनी उल्हाना करे, उपेक्षा करे, तो भी सारी की सारी प्रॉपर्टी ये इनके नाम करके जाएगा। और कोई दूसरा पप्पू है जो पूरी आपको समर्पित सेवा करता है, जब भी आप उसको बुलाते हो, ए बेटा इतना मार्केट से लाके दो, भागते जाता है, लेके आता है, जी अंकल जी लेके आता हूँ, ऐसा करता है। तो उसको 1 रुपया भी नहीं देता है, और घर वाले जो इतनी उपेक्षा करते उनके लिए कितनी व्यवस्था, मतलब रेड कारपेट बिछाते जाता है। आइए आगे। क्यों? अपनी मान्यता से इनको अपना माना है ना, तकलीफ ये है, और उसको पराया माना है ना, तो उसके काम भले अपने अनुकूल किया, ओके ओके थैंक यू बोल के उनको भेज देता है, लेकिन इनको तो ये उलाहना करके भी इनकी ही चाकरी करने के लिए लगा है। तथा मनुष्यादि पर्यायों में कदाचित देवादिक का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी भी प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसी प्रतीति नहीं करता। ये सेकंड, ये जो 2 पंक्तियां है ना, ये एक्चुअली थोड़ी सी ऊपर से अलग है। व्हाट इज द डिफरेंस? ऊपर की जो पंक्तियां है, संयोगों में सुख नहीं है,
संयोगों में जो सुख बुद्धि मान बैठी है, ये इसकी अपनी स्वयं की डेवलप की हुई राग है और गलती इसकी है, इसलिए भुगतना भी इसको है। ओके, ये बात है। एक उदाहरण भी देता हूं, मतलब आपको थोड़ा समझ में आएगा। मेरी एक मैंने बताया भी है, जैसे मेरे एक रिलेटिव है, वो एक बार मुझे कह रहे थे कि देखो ना, हमारे बेटे का हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, इतनी सब हमने इसके लिए सब व्यवस्था की है, सब कुछ किया है, लेकिन हमारे ऊपर 1 रुपये का विश्वास नहीं रखता है। उल्टा हम क्या करते हैं क्या नहीं करते इसके लिए उसने सीसीटीवी कैमरा लगाया रखा है, और थोड़ा सा भी उसको गड़बड़ दिखे तो हमको क्वेश्चन करता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। तो मैंने कहा बहुत सरल बात है, आपको तो व्यवस्था हटा दो, उसकी व्यवस्था हटा दो तो सहज ही फिर आपको सहजता हो जाएगी। वो भी जीव को करना नहीं है और उनको ताने भी देना है उनके नाम से। क्यों छोड़ना क्यों नहीं है? क्योंकि अपना है, अपनत्व कर रखा है ना, अपनी मान्यता बनाए रखी है ना, तो वो छोड़ा भी नहीं जाएगा। और उनको सॉल्यूशन भी चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई ना कोई फर्म डिसीजन एक्शन लेना ही पड़ेगा। अगर आपको सुखी होना है तो उनको या तो अपना मानो, तो पूरा समर्पित हो जाओ, और फिर चाहे वो आपकी उलाहना करे उनके अनुसार बने रहो, नहीं तो फिर आप कंप्लेंट मत करो, क्योंकि कंप्लेंट भी करते हो और ये भी करते हो, दोनों पॉसिबल नहीं है। आपको मतलब दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, ऐसा संभव नहीं है। हाँ, मैं तो ये कह रहा था, तथा मनुष्यादि पर्याय में कदाचित देवादि का या तत्वों का अन्यथा स्वरूप जो कल्पित किया उसकी तो प्रतीति करता है, परंतु यथार्थ स्वरूप जैसा है वैसा प्रतीति नहीं करता। ये थोड़ा सा ना, ये प्रकरण है गृहीत मिथ्यात्व की तरफ मुड़ा हुआ। गृहीत मिथ्यात्व क्यों कह रहा है? मान लीजिए इसके जीवन में ऐसी प्रतिकूलता आ जाए कि पुत्र का ठीक नहीं हो रहा है, या पुत्र कोई रोग से ग्रस्त हुआ है, या स्वयं रोग से ग्रस्त हुआ है, या फिर बुद्धि खराब हो गई है बच्चे की, आदि आदि XYZ हो गए हैं, तो ये क्या करता है? विपरीत श्रद्धान करता है। मतलब विपरीत श्रद्धान मतलब किसी ने कह दिया एक काम करो, तुम उस बाबा के पास जाओ, वो बाबा तुमको मंत्र देगा, ताबीज देगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। या तुम यहाँ पर चद्दर चढ़ाओ, वो फतेहपुर सिकरी में चद्दर चढ़ाओ, तुम्हारी मनोकामना हो जाएगी। वहां तो फिक्स बात है, वहां जो भी जाता है उसको बच्चा हो जाता है। मतलब बहुत से न्यूली वेड कपल्स वहां पर जाते हैं और उनको बाद में बच्चा भी होता हुआ दिखाई देता है। कहने की बात यह है कि ऐसी विपरीत श्रद्धान वो स्थापित कर लेता है, और इसको लेकर क्या है, ये गृहीत मिथ्यात्व और पुष्ट करता है। पहले तो था ही कि परद्रव्य में, अर्थात वो शरीर में अपनत्व कर ही रहा था और शरीर को अपना मान ही रहा था, और शरीर की सारी अवस्था को अपनी मान ही रहा था, ये सब हो ही रहा था। बट साथ साथ अभी 9 कर्म में भी कुछ हीनादिक हुआ, तो ये उसके लिए भी और समर्पित मिथ्या कल्पनाओं को पुष्ट करता है। मेरी एक मामी जी है, उनका तो ऐसा प्रसंग बना कि उनके लड़के की शादी नहीं हो रही थी, और मेरी एक दूसरी मासी उनको लेकर गई माताजी को, और माताजी से जस्ट जाके ही आ गए, यहाँ पर रिश्ता पक्का हो गया। तो अब बात ये हो गई कि अब इतनी अड़िग श्रद्धा हो गई कि वो टूटने से टूटने वाली नहीं है ये श्रद्धा। क्यों? इनसे ही काम हो गया, इन्होंने ही काम कराया, ऐसा विश्वास उनको हो गया। कहने की बात यह है कि विपरीत श्रद्धान कर लेता है, समझ में आया? और हर चीज, मतलब यदि जिस चीज की मांग की थी, किसी देव या किसी माता जी के पास जाकर जिस चीज की मांग की थी वो चीज की प्राप्ति हो गई, तो उस चीज की प्राप्ति होने के लिए फिर से उनके द्वार में जाता है और उनको समर्पित करता है और थैंक यू बोल कर आता है। कहने की बात इतनी ही है कि ये विपरीत श्रद्धान है और ये गृहीत मिथ्यात्व है। अब आगे
जब मंद उदय, ये सब कार्य कब होता है? तीव्र उदय में होता है। ओके, जैसे आपको एक बताऊं, उदाहरण देता हूं। एक कोई विद्वान है, मैंने ये सुनी हुई बात है, विद्वानों से ही सुनी हुई बात है। एक विद्वान है, कर्णानियोग के प्रकांड विद्वान है, और उनकी तकलीफ ये है कि उनका बेटा थोड़ा सा बुद्धि से मंद है, और इसके लिए वे हज आदि तक को जाके आ गए हैं। मतलब नहीं, वहां वे चक्रे अपने जूते या अपने पैर के तलवे घिस के आए। ये इतनी ऐसी हालत अच्छे अच्छे स्वाध्यायियों की भी है, जो थोड़ी सी प्रतिकूलता आ गई है तो उस प्रतिकूलता में कितने हड़बड़ा गए हैं, और वो प्रतिकूलता का अभाव करने के लिए नहीं वो उपाय का उद्यम करते हुए दिखाई देते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये तीव्र उदय में ये सब कार्य होते हैं। ओके, तीव्र उदय में ऐसी तीव्र कषाय होती हुई दिखाई देती है। ऑलराइट, क्योंकि ये कषाय मंद नहीं है। किसी अन्य कुदेव या कुगुरु के पास जाना या कुक्षेत्र में जाना, अनायतन में जाना और वहां कुछ मांग करना, ये तीव्र कषाय के हुए बिना नहीं हो सकती है। हालांकि प्रकरण मिथ्यात्व का है, तो यहां पर मान्यता की करनी है, अर्थात ऐसी तीव्र विपरीत मान्यता हुए बिना ये कार्य नहीं होंगे। मतलब माता जी को पूछते हैं लोग और उनसे मांगते हैं, भाई हमारा ख्याल रखना, हमारा ख्याल रखना, लेकिन समझते नहीं कि माता जी का आज तक हम इतनी उनकी डेली उनकी नौकरी चाकरी या उनकी पूजन अर्चन कर रहे थे, लेकिन आए दिन हमारे सामने उपसर्गों का ढेर है, ये माता जी हमारा उपसर्ग दूर नहीं करते हैं, और एक आध दिन थोड़ा सा कुछ अच्छा हो गया तो माता जी ने ही हमारा अच्छा किया है, ऐसा भी मानने वाले लोग हैं। या भगवान ने जिस किसी देव को मानते हैं उन्होंने हमारा अच्छा किया है, और उनको पूछा जाए कि आपके ऊपर उपसर्ग क्यों आया, तो कहेंगे भगवान हमारी परीक्षा देख रहे हैं। अरे जो सच्चे भगवान होंगे वे अपने भक्तों की परीक्षा नहीं देते, उनको तो निहाल कर लेते हैं। अगर वे यथार्थ कुछ करने वाले ही भगवान होंगे तो, लेकिन क्योंकि हम देखो ना, हम थोड़ा सा मेरी कोई थोड़ी सी प्रशंसा करे, थोड़ी तारीफ करे, थोड़े हाथ पैर दबाए, तो मैं उसको इमीडिएटली बोल तुझे क्या चाहिए। तो ये जब मनुष्य इतना कर सकता है, छद्मस्त ऐसा मनुष्य जिसकी कोई पात्रता नहीं है, ये इतना कर सकता है सामने वाले के लिए, तो भगवान तो साक्षात मूर्तिवंत है, एकदम स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन है। तो ये अपने भक्तों के लिए ऐसी परीक्षा लेंगे, ये जचती नहीं बात। ठीक है, तो इसलिए हमको जागरूक होना, हमारा विवेक सही हो कि सचमुच अपने कौन है और पराये कौन है, सचमुच ये भगवान हमारा कुछ करते हैं या नहीं करते हैं। तीव्र कषाय से युक्त होकर हम उनसे क्यों मांगे या उनकी पूजा अर्चा क्यों करें, ये समझते नहीं है हम। मतलब इतना ज्ञान का धनी यह जीव है, इतना विवेक है, बाकी हर क्रिया में बराबर उपयोग अपना ज्ञान लगाता है, लेकिन इस क्रिया में बिल्कुल जीरो कर देता है। अपनी थोड़ी भी सोच नहीं लगाता है कि सचमुच ये मेरे लिए कार्यकारी है या अकार्यकारी है। बस करते आए हैं ना, अब करेंगे, अब जाने दो ना, बुरा तो नहीं हो रहा है ना तो करो, अच्छा तो नहीं हो रहा है लेकिन बुरा तो नहीं हो रहा है ना। अरे क्या बताए इसको बुरा कितना हो रहा है, तेरी विपरीत मान्यता को लेकर प्रत्येक समय में नवीन मिथ्या बंद हो रहा है, और वो तीव्र लेप वाला है, ये समझ नहीं रहा है जीव। और ऐसे अज्ञानतावश ऐसे मिथ्या श्रद्धा से और विपरीत श्रद्धा करता है, इसकी क्या कहे। अब आगे थोड़ा सा, जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धा से थोड़ा विपरीत श्रद्धा होता है। अब ये थोड़ा सा विचार करते, क्या कहते, जब मंद उदय होता है तब सत्य श्रद्धा से थोड़ा विपरीत श्रद्धा होता है। मतलब मंद उदय कब होगा, ये सच्चे देव के पास जाएगा एक, या फिर जिन वचन आदि सुनेगा दो, तो ये तो हुआ।
लेकिन ऐसा होते हुए भी और इनकी वाणी सुनेगा कि मैं कुछ कर नहीं सकता, ऐसा होते हुए भी मानता नहीं है। सुनता तो है लेकिन मानता नहीं है कि ये मैं कर सकता हूं, क्योंकि फिर वहां पर फिर से प्रवृत्ति करता है और एकत्व ममत्व स्थापित करता है। जैसे अभी इतना हम पढ़ आए सुन आए कि ये शरीर अनंत पुद्गल द्रव्यों का पिंड है, अर्थात पुद्गल द्रव्य ही इसका कर्ता धरता है, नियंता है। ऐसा होते हुए भी ये उसको स्वामी का मान बैठा है उस शरीर का। ये एक समय के लिए भी ऐसा विश्वास हुआ क्या इसको? मंद कषाय हुई। ऐसा होने पर भी इसने सत्य श्रद्धान से थोड़ा वो तब सत्य श्रद्धान से थोड़ा विपरीत श्रद्धान होता है, मतलब सत्य से थोड़ा विपरीत, वहां सत्य से ज्यादा विपरीत हो रहा था ऊपर के एग्जाम्पल में तीव्र उदय में, लेकिन मंद उदय में सत्य से थोड़ा विपरीत श्रद्धान हो रहा है। हो तो रहा है, सुन तो रहा है, लेकिन ऐसा विश्वास, ऐसी प्रतीति, ऐसा निर्णय नहीं कर पा रहा है। यही इसकी मिथ्या मान्यता है और इस मिथ्या मान्यता से लेकर ये संसार में भटक रहा है। इसलिए जो कोई जन खाए धतूरा सब कुछ कंचन माने, मतलब जिसने धतूरा खाई है, धतूरा का फूल खाया है, उसको सब कुछ पीला ही दिखने वाला है। वस्तु वैसी नहीं है, वस्तु पीली नहीं है, लेकिन इसको पीली दिख रही है क्योंकि ये उससे मत्त हुआ है, उन्मत्त हुआ है। और इसलिए मिथ्यात्व को, विपरीत श्रद्धान को उन्मत्तता का परिभाषा दी है। शराब के भांति काम करती है। जैसे शराब पीने पर वस्तु कुछ की कुछ दिखाई देती है, वैसे ही इसको मिथ्यात्व रूपी मोह चढ़ने पर इसको जैसी वस्तु है वैसी दिखाई नहीं देती और जैसी नहीं है वैसी देखता है। ऐसा सहज ही इसकी विपरीत अवस्था इस मिथ्यात्व के लेकर या दर्शन मोह को लेकर हो जाती है। इसलिए इष्टोपदेश में कहना पड़ा, मोहेन संवृत्तम ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं। क्या है आगे श्रेयांश? मत्त पुमान पदार्थानाम मदन को द्रवे, मत्त पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रवे। वहां पर कोदे नाम का एक पदार्थ है और उसको खाने से चढ़ती है, नशा जैसी हो जाती है। तो कह रहे हैं कि जैसे कोदे खाने से ऐसी नशा चढ़ती है, ऐसा कोई जीव पाया जाता है कि फिर वो यथार्थ समझ नहीं पाता है। वैसे ही कह रहे हैं कि ये जो जीव है ये मोह से आवृत्त हो गया है, संवृत्त, आवृत्त हो गया। संवृत्त मतलब भली भांति से आवृत्त हो गया है और इसके लिए अब इसको सोचने का सामर्थ्य ही इसका अब खत्म हो गया है। ये पर को अपना मान रहा है, जैसा जो अपना नहीं उसको ही अपना मान रहा है। बस ये मोह से उन्मत्त हुआ है। कहते हैं लोग एक शराब पी ली तो रात्रि में वो उतर जाती है, लेकिन मोह रूपी शराब ऐसी पी है कि अनादि से अब तक इसकी उतरी ही नहीं है, अर्थात अभी तक निर्णय ही नहीं कर पाया है। ऐसी सहज ही इसकी अवस्था हो गई है। ये दर्शन मोह से युक्त इस जीव की ऐसी विपरीत मान्यता को लेकर कार्य हुआ है। ठीक है, देखिए एक उदाहरण देता हूं, मतलब दर्शन मोह की विपरीतता का थोड़ा सा एक इमेजिनेशन भी हो सकता है। मान लीजिए कोई लड़की है और लड़की अभी अपने माता पिता के घर रहती है। अब जैसे ही उसकी और माता पिता के घर रहते हुए भाई के साथ झगड़ा होता है, सब होता है, तो माता पिता भी पक्ष लड़की का लेते हैं, लड़की की बहुत ख्याल रखते हैं और सब बातें उसके अनुसार, उसके अनुकूल करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे ही अब उसकी शादी नक्की होती है, तो शादी नक्की होने के बाद में
जो अपने ससुराल पक्ष का है वहाँ की जो कुछ बात अच्छी बुरी हो रही थी उसको अपना मानना लगती है। यहाँ कुछ भी कुछ गड़बड़ हो रही थी इसको लेकर इसको दुख नहीं होता है, लेकिन वहाँ पर कुछ हो जाता है तो उसको लेकर दुख होता है। वैसे आप सबको पता होगा कि अपने मायके वालों का कभी भी सूतक पातक लड़की को नहीं लगता। मतलब एक बार मात्र क्या कहे सगाई भी हो जाए तो भी इसको सूतक पातक नहीं लगता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब शादी हो गई। शादी होने पर पहले साल में लड़की 5-6 बार अपने मायके आई, दूसरे 2-3-4 साल तक ऐसे ही हुआ, 5 साल के बाद में 1-2 बार आने लग गई, 10 साल में रेयरली 1 बार आई और बहुत ही कम रही, 15 साल में तो ऐसे ही फोन पर मिलना होता रहा, बाकी तो जाने आने की बात कम हुई, और 20-25 साल में तो मायका तो भूल ही गई। क्यों? अब वो स्वयं ही किसी और का मायका हो गई है। ये तो मैंने उदाहरण दिया। उदाहरण से अभी सिद्धांत घटाते हैं। कहते हैं कि ये जो लड़की है पहले माता पिता के घर रहती थी, अर्थात वो पराया घर था। क्यों? माता पिता भी उसको पराया धन तो मान रहे थे, कहा अपना धन मान रहे थे। और देखो ना, जैसी शादी हो गई है तो उसको प्रॉपर्टी का भी हिस्सा अभी खत्म हो गया, प्रॉपर्टी का भी हिस्सा देते नहीं है। उल्टा जिसको ब्याह कर लाते हैं उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा देते हैं, और जिसको मतलब जो पराई थी उसको अपनी मानकर उसको प्रॉपर्टी का हिस्सा देते हुए दिखाई देते हैं। मतलब ये सब मान्यता का खेल है, आप देखना। और जो अपने कोख की जन्मी हुई ऐसी अपनी लड़की पराये घर की हो गई तो उसको अब प्रॉपर्टी में कुछ भी देते नहीं है। मैं आज का परिप्रेक्ष्य का न्याय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक जनरल उदाहरण जो लौकिक रूढ़ी चलती उसके हिसाब से बात कर रहा हूं। तो इतना मान्यता का खेल। अब पराये घर में रह रही थी, बस शादी होनी नक्की हो गई तो उस घर में, जिस घर में जाना है उसमें अपनत्व हो गया, राइट। तो इस जहां पर रह रही है वहां पर क्या है, परत्व हो गया, ऑलराइट। अब वहां पर गई, वहां से निरंतर पहले 5-6 साल यहां पर आती रही जाती रही, और कुछ काल के बाद में यहां आना ही छूट गया। समझ में आया? ये तो उदाहरण हुआ। अब दृष्टांत ये है कि ये जीव अनादिकाल से परद्रव्य में रहा है, ठीक है, परद्रव्य में रहा है। अब परद्रव्य से इसको जिनवानी को सुनकर इसकी अब मंगनी या लगन निश्चित हो गया है कि मैं आत्म तत्व हूं, आत्मा के साथ में उसका अभी एकत्व स्थापित हो गया है। अब ये इस शरीर आदि को परद्रव्य मान रहा है, ये अपना घर नहीं, ये मान्यता में तो निश्चित हो गई बात। ऐसा होते हुए भी इस शरीर में उसका एकत्व ममत्व अभी भी, एकत्व ममत्व कहने की अपेक्षा इसका उसके प्रति कषाय भाव या इष्ट अनिष्ट कल्पना अभी तक कम नहीं हुई है, बराबर शरीर की व्यवस्था करता है, आदि आदि सब देखा जाता है। ये भी थोड़े दिन के लिए चलते रहता है, अंदर बाहर अंदर। जैसे शादी हो गई, अब शादी हो गई तो शादी होने के बाद में अर्थात पूरा आत्मानुभव हो गया तो अब शरीर के साथ में थोड़ा सा भिन्नत्व होता है। अभी शरीर में काम तो करता है, 1-2 समय भोजन खिलाता है, लेकिन फिर ज्यादा उसके पास देखता नहीं है। और फिर एक समय ऐसा आ जाता है जी कि मुनि अवस्था ही धारण कर लेता है, और मुनि अवस्था धारण करने पर उस शरीर से पूरा नाता ही तोड़ देता है, अब अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है। तो ये मान्यता के साथ साथ कषाय भी कैसे कम होती जाती है, इसका ज्ञान हमको यहाँ पर इस दृष्टांत से दिखाई दे रहा है। अनादिकाल से शरीर में एकत्व ममत्व,
और फिर एक बार जिनवाणी को सुनकर तत्व निर्णय हो गया, शरीर भिन्न है, मैं भिन्न हूँ, उसका स्वरूप भिन्न, मेरा स्वरूप भिन्न, और फिर ऐसी प्रतीति करता है, शादी हो गई, प्रतीति हो गई, शादी हो गई और भेद ज्ञान हो गया। अब शरीर के प्रति का नाता टूट जाता है और आत्मा के प्रति समर्पण भाव बढ़ते जाता है। लेकिन फिर भी कुछ काल के लिए शरीर में आना जाना होता रहता है और कालांतर में शरीर हमेशा के लिए छूट जाता है और जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो ये सब श्रद्धान का बल है। जिस समय उसको पता चले कि यह पर है तो वो जबरदस्ती कोई भी इसको बांध कर रखने के लिए समर्थ नहीं। ये तो जीव स्वयं ही पर में अपनत्व स्थापित कर बैठा है और पर को अपना मान बैठा है, और ये मम्मी, ये डैडी, ये बेटा, ये पत्नी, ये मेरे, ये उसके, और ऐसा करके पूरा अपना उसमें उलझ गया है और अपना पूरा मनुष्य भव ऐसे ही क्रियाकलापों में व्यतीत करता है। इतना ही नहीं, जितना भी जो कोई फॉर्मेलिटीज करता है, मुझे इनके कार्य में जाना है तो ये मेरे कार्य में आएंगे, मैं नहीं जाऊंगा तो ये नहीं आएंगे, ये जितना भी करता है सब भ्रम जनित कल्पना है। इतना ही नहीं, कोई मरने पर उनकी मौत में जाता है, क्यों? तो मैं मरने के बाद में ये आए, इनके घर वाले आए, इस भ्रामक कल्पना में रहकर ये अपना समय बिताता है, ये अपने अपने कहकर। क्यों? अभी मैं मरने के बाद में, ये स्वयं कह रहा है मैं मरने के बाद में, मतलब मैं नहीं हूं ना। तो इस शरीर के प्रति का तुम्हारा नाता क्या है कि तुम्हारी व्यवस्था या तुम्हारे जो कोई फॉर्मेलिटीज करने के लिए आए नहीं तो नहीं आए, तुम्हें क्या फर्क है, तुम तो नहीं रहोगे ना उनको देखने के लिए। लेकिन समझता नहीं है, अज्ञानी जीव है, अपने भ्रम से इतना भ्रमित हुआ है कि नहीं उस वस्तु को अपना करता है और नहीं उस क्रिया में अपना कर्तृत्व स्थापित करता है और चाहे उससे लड़ झगड़ बैठता है। अब इस प्रकरण को हम चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था के माध्यम से हम समझेंगे कि क्या करता है। वो तो श्रद्धान की बात हो गई, मान्यता की, लेकिन उस मान्यता को लेकर शरीर इसकी बाह्य में क्या एक्टिविटीज दिखाई देती है, ये अब चारित्र मोह रूप जीव की अवस्था के माध्यम से समझ लेंगे। आज के लिए रुकते हैं, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आज सरल था विषय, रुकते हैं। निज निधि